नमस्कार। आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। वैसे तो साल के 12 महीने होते हैं और सभी का अपना अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ महीना सभी में थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। आइए जानते हैं इसकी विशेषताओं और महत्व के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास हिंदू वर्ष का तीसरा माह है। हिंदी माह में हर माह की एक विशेषता रही है। सभी का कोई न कोई एक विशेष महत्व होता है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में ये सभी माह कोई न कोई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते ही है। मौसम में होने वाले जबरदस्त बदलाव को भी इन सभी 12 माह के दौरान देखा जा सकता है। ज्येष्ठ माह का जो महीना है वो सबसे गर्म महीने की श्रेणी में आता है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में ज्येष्ठ का महीना या जेठ का महीना कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे गर्म महीना होता है और इसी महीने में सबसे अधिक ऐसी वस्तुओं के दान की बात कही जाती है जो ठंडक और छाया देने वाली होती है, जैसे कि छाता, पंखा, पानी आदि वस्तुओं का दान देने से सफलता मिलती है और इसकी जरूरत होती है। ज्येष्ठ माह में विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान और पूजन करने का विधि विधान है। इस माह में आने वाले पर्वों में गंगा दशहरा और इस माह में आने वाली ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी और निर्जला एकादशी प्रमुख पर्व है। वट सावित्री व्रत भी प्रमुख है। गंगा नदी का एक अन्य नाम ज्येष्ठा भी है। गंगा को गुणों के आधार पर सभी नदियों में सबसे उच्च स्थान दिया गया है। ज्येष्ठ माह के प्रमुख व्रत और त्योहार। ज्येष्ठ माह के त्योहारों में गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा, योगिनी एकादशी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों का महत्व ही हमारे जीवन में नई चेतना और विकास भर देता है। इस माह के दौरान तीर्थ स्थलों पर जाकर नदियों में स्नान करने और लोगों को ठंडा पानी दान देने की परंपरा रह रही है। जगह जगह पर लोगों को पानी पिलाने के लिए मटकों इत्यादि की व्यवस्था भी की जाती है। इस माह के दौरान मौसम का प्रकोप इतना अधिक होता है कि मनुष्य तो क्या जीव जंतु भी इस समय गर्मी की अधिकता से व्याकुल हो जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे में इस तपन को शांत करने के लिए ही पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। लोग मीठा पानी इत्यादि चीजों को सभी में बांटते हैं। गंगा दशहरा इस महीने का प्रमुख त्योहार होता है। गंगा दशहरा पृथ्वी पर पवित्र नदी गंगा के आगमन होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस त्योहार के समय गंगा पूजन और व्रत इत्यादि करने का विशेष महत्व रहता है। साथ ही गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इसी के साथ ही इस दिन जप तप दान का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के जो सभी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। गंगा नदी को भारत में एक बहुत ही पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। जन्म से मृत्यु तक के सभी कर्मों में गंगा की महत्ता सभी के समक्ष याद है, देखने को मिलती है। जब माँ गंगा धरती पर आती है तो वो दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी का ही था। इसीलिए गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के दिन को ही गंगा दशहरा के नाम से फिर मनाया जाता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास का एक अन्य महत्वपूर्ण त्योहार निर्जला एकादशी है। यह त्योहार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन संपन्न होता है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत और पूजा पाठ करने का नियम भी रहता है। इस दिन देश भर में लोगों को राहगीरों को मीठा पानी पिलाया जाता है, जिससे कुछ स्थानों पर छबीला भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भी तीर्थ स्थलों में स्नान करने का विशेष महत्व रहता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन किए गए जप तक और दान का कई गुना फल मिलता है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है। ये व्रत सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। वट के वृक्ष को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। इस वृक्ष पर ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास होता है। इसी के समक्ष सावित्री और सत्यवान की कथा का श्रवण किया जाता है और पूजन, व्रत तथा श्रवण आदि के पश्चात व्रत संपन्न होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल के समय पर पवित्र नदी में या घर पर ही
गंगा जल का प्रयोग करते हुए स्नान करने के पश्चात पूजा पाठ किया जाता है। ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, गरीबों को दान दिया जाता है और सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करती है, जो बहुत ही अधिक पुण्यदायी होती है। ये सभी इस पूर्णिमा के दिन किए जाने पर व्यक्ति के शुभ कर्मों में वृद्धि होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी यह माह बहुत ही गर्म माह होता है। ऐसे में इस माह में पूर्णिमा के दिन जल का दान अत्यंत उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। इस दान के अलावा गरीबों को खाना खिलाने से और वस्त्र इत्यादि वस्तुओं का दान देने का भी अक्षय फल मिलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन संत कबीर दास जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। ज्येष्ठ माह के महीने में जो जन्मे हुए व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही, उनका जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली होता है, और जिस व्यक्ति का जन्म इस महीने में हुआ होता है उस व्यक्ति को परदेश में रहने का अवसर भी प्राप्त होता है, उसे विदेश से लाभ मिल सकता है, अपने घर से दूर रहने की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति शुद्ध विचार वाला होता है, उसके मन में किसी के लिए किसी भी प्रकार का वैर भाव नहीं होता है। इस योग से युक्त व्यक्ति धन में समृद्ध होता है, उसकी आयु दीर्घ होती है और बुद्धि को उत्तम कार्यों में लगाने की ही उसकी प्रवृत्ति होती है, और जातक में गंभीरता होती है, वह क्रोध और कुछ जिद अधिक करने वाला हो सकता है, मेहनत से भाग्य का निर्माण करने वाला और जीवन के संघर्षों के प्रति जागरूक भी रहता है। वह कोशिश करता है कि अपने प्रयासों से दूसरों के लिए और खुद के लिए कुछ बेहतर कर सके। तो इस माह में जन्मने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो भी सौभाग्यशाली होते हैं। इस माह में जो विशेष धर्म ग्रंथ वगैरह होते हैं उनका पठन पाठन करना बहुत ही सौभाग्यशाली माना गया है, और जो कुछ भी नियम दान पुण्य इस महीने के अंदर बताए गए हैं उसका फल अन्य महीनों की अपेक्षा कई गुना अधिक प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जो ये महत्वपूर्ण महीना ज्येष्ठ माह का है उसकी जो विशेषता और जानकारी आपको कैसी लगी, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।